नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे संविधान पर संसद में चल रही चर्चा की। जी हां, संविधान में लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में संविधान को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष के कई सारे तीर सरकार पर थे, लेकिन बारी थी देश के गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने भी संविधान की चर्चा में तमाम उन बातों का जिक्र किया और बताने की कोशिश की कि आखिर संविधान की स्थिति क्या है। अमित शाह ने कहा कि करीब करीब मोटा मोटी 16 साल बीजेपी की सरकार रही है, यानी कि 10 साल मोदी सरकार में रहे और इसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है। 22 संशोधन, अगर हम बात करें तो 22 संशोधन संविधान के किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 1991 से लेके और जब कांग्रेस सत्ता में रही, करीब 55 साल सत्ता में रही है और इस बीच 77 संविधान संशोधन किए हुए। अमित शाह इस बात का भी जिक्र करते हैं कि हमने संविधान संशोधन कैसे लिए, किसके लिए किए और आपने संविधान के संशोधन कैसे किए, किसके लिए किए। आज मैं खुलकर चर्चा करना चाहता हूं। मेरे पीछे आपको जो टाइटल दिखाई दे रहा है, संविधान पर शाह का आईना। असल में अमित शाह ने विपक्ष को आईना बताने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस को घेरा और उन्होंने कहा कि चलिए बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, मैं 4 संविधान संशोधन की बात करता हूं। उसी से आप अंदाजा लगाएंगे कि संविधान की किताब लेकर घूमने वाले लोग संविधान के प्रति कितना समर्पित हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में आपकी कितनी आस्था है, आपने संविधान का कितना दुरुपयोग किया, आपने संविधान में अगर परिवर्तन किया, संशोधन किया तो वो समाज के लिए किया, देश के लिए किया, लोगों के लिए किया या अपने आप के लिए किया, सत्ता में बने रहने के लिए किया। अमित शाह ने तारीख के साथ संविधान संशोधन का जिक्र किया। कौन कौन सी तारीखों का उल्लेख किया? उन्होंने कहा कि पहले मैं आपकी बात कर लेता हूं, यानी कि कांग्रेस शासनकाल की बात कर लेता हूं कि कौन कौन से संविधान आपने किए। 18 जून 1951 की उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि लोकसभा राज्यसभा बनी ही नहीं थी, संशोधन कर लिया गया। करने के पीछे क्या कारण था? अभिव्यक्ति की आजादी को कटेल करना। 18 जून 1951। 24वां संशोधन का जिक्र वो करते हैं, जो कि 5 नवंबर 1971 को हुआ। वो कहते हैं कि संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने, कटेल करने का काम इस संशोधन में किया गया। 10 अगस्त 1975 यानी कि 39वां संशोधन का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी की न्यायिक जांच पर रोक लगाने के लिए जब संविधान संशोधन किया गया था और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया, यानी कि पुराने जो आपके प्रकरण चल रहे हैं उन पर भी आपका मुकदमा नहीं चल पाएगा। 42वें संशोधन का जिक्र वो करते हैं, जो कि 3 जनवरी को हुआ। वो किस लिए किया गया? लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल को 6 साल का कर दिया गया, क्योंकि अमित शाह कहते हैं आपको, यानी कि कांग्रेस की सरकार को जनता के बीच जाने में डर लग रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने संविधान का संशोधन किया और कार्यकाल बढ़ा दिया गया। फिर एक और परिवर्तन, राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने बढ़ा दिया। ये किसके लिए हुआ? क्या ये जनता के लिए हुआ या आपके राजनीतिक फायदे के लिए आपने संविधान के संशोधन किए? अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने कब कब संविधान किया, मैं 4 प्रमुख बता देता हूं। वो कहते हैं 101वां संशोधन, जो कि 1 जुलाई 2017 को हुआ, जीएसटी का संविधान, जीएसटी को लेकर किया गया। वो ये कहते हैं कि हां, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि देश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय के, उन्होंने जीएसटी का विरोध किया। हां, किया, लेकिन अमित शाह कहते हैं उनकी एक परेशानी थी। वो कहते थे कि राज्यों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इसकी गारंटी केंद्र सरकार को देनी होगी। और हमने जब संशोधन किया तो हमने 10 साल तक राज्यों को उनके नुकसान की गारंटी की बात की, वो दिया। वो कहते हैं कि एक और संविधान का संशोधन किया। वो किस लिए किया हमने? वो किया नेशनल कमीशन ओबीसी का, यानी कि पिछड़े वर्ग के कमीशन को, राष्ट्रीय कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया। एक और किया 12 जनवरी 2019 को। वो किया किस लिए किया? गरीबों को, सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने के लिए, कि ऐसे गरीब जो कि सवर्ण हैं,
उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, पैसा नहीं है, पारिवारिक स्थिति नहीं है, इसलिए संशोधन किया कि उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाए, वो मुख्य धारा में आ सकेंगे। क्योंकि उनकी गलती क्या है? क्या इतना कि वो सवर्ण है? तो 10% आरक्षण गरीबों को देने की हमने बात की। इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग को निर्णय, पिछड़े वर्ग को लेकर, आरक्षण को लेकर क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, हमने एक और संविधान संशोधन किया कि हमने इसका निर्णय राज्यों के ऊपर छोड़ा कि राज्य इसका फैसला लें, क्योंकि उनको अधिकार था। और एक और 18 नवंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन जो संविधान संशोधन था, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए हमने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हमने संविधान संशोधन देश के लिए क्या, हित के लिए क्या, इसके साथ साथ तमाम मुद्दों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह गरजे और विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की। हालांकि ये वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन तमाम बातों के साथ साथ सरकार ने बेहतर उपस्थिति संसद में दी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।